नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप एक शिक्षक हैं और आपकी नियुक्ति पंचायत विभाग के नियमों के तहत की गई है तो आप स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान वेतनमान और अन्य सेवा लाभ पाने का हकदार नहीं है। ऐसा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में कहा है। यदि ऐसा है तो समान काम, समान वेतन और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बड़ी बड़ी बातें जो संविधान में कही गई है, जो अन्य कानूनों में कहा गया है, उसका क्या होगा। आइए देखते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या था और हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा है। छत्तीसगढ़ में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पंचायत विभाग के अंतर्गत शिक्षा कर्मी ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंतर्गत हुई थी। उनकी सेवाएं पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियमित की गई। बाद में राज्य सरकार के नीति के तहत उनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित कर दी गई। इसके बाद उन शिक्षा कर्मियों ने जिनकी नियुक्ति पंचायत विभाग के नियमों के तहत हुई थी, 10 मार्च 2017 के परिपत्र के आधार पर 10 और 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर कर्मोन्नति वेतनमान का लाभ मांगा, लेकिन उनका दावा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का रुख अपनाया। हाई कोर्ट में इस संबंध में उन्होंने अपनी याचिका लगाई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ। अदालत ने कहा कि संबंधित परिपत्र केवल स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित सरकारी शिक्षकों पर ही लागू होता है। पंचायत कैडर के शिक्षा कर्मियों पर यह लागू नहीं होता है। खंडपीठ ने माना कि पंचायत विभाग के अंतर्गत दी गई सेवा को स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि समानता का दावा तभी स्वीकार किया जा सकता है जब कर्मचारी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समान स्थिति में हो। याचिकाकर्ता द्वारा जिस पूर्व फैसले का हवाला दिया गया उसमें लाभ पाने वाली शिक्षिका सीधे सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुई थी, न कि पंचायत कैडर के अंतर्गत, जबकि वर्तमान अपीलकर्ता पंचायत विभाग के तहत नियुक्त शिक्षा कर्मी थे। इसीलिए दोनों मामलों को समान नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत नियमों से संचालित शिक्षा कर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मिलने वाले वेतनमान या अन्य लाभों के पात्र नहीं है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन सभी याचिकाकर्ताओं की अपील खारिज कर दी। अब देखते हैं कि वे याचिका इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करते हैं या नहीं, और यदि अपील दाखिल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपना रुख स्पष्ट अवश्य करेगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।